नाश्ता नए दिन की संभावनाओं को अपनाने का समय है। क्या क्या होना है, क्या क्या करना है, नाश्ते पर तय हो जाए तो दिन ठीक जाता है। कर्नाटक की सियासत में ऐसी ही एक संभावना को अपनाने के लिए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शनिवार 29 नवंबर को एक साथ नाश्ते की टेबल पर बैठे। ये मुलाकात अहम इसलिए है क्योंकि कई दिनों से दोनों दिग्गज नेताओं के बीच पावर को लेकर टसल यानी कि संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री आवास कावेरी पर आमंत्रित उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जोरदार दावा कर रहे हैं। वहीं मेजबान बने सिद्धारमैया अभी आसन छोड़ने की मूड में नहीं है। दोनों पक्षों में कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद शुक्रवार 28 नवंबर को कांग्रेस आला कमान ने शिव कुमार को और सिद्धारमैया को कहा था कि वो आपस में मिले और नाराजगी दूर करे। तभी ये तय हो गया था कि अगले दिन यानी कि शनिवार 29 नवंबर का नाश्ता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक साथ करेंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की सुबह कर्नाटक कांग्रेस के दोनों कद्दावर नेता एक साथ ब्रेकफास्ट की मेज पर बैठे और बातचीत की। इसकी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वो सांभर, इडली और उपमा खाते दिखे। दोनों ने इस दौरान बातचीत की जिससे ये संदेश तो कम से कम गया ही कि दोनों के बीच रिश्ते ठीक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में दोनों नेताओं ने सिद्धारमैया और शिव कुमार फॉर्मूले के बारीकियों पर चर्चा की, जिसके तहत कथित तौर पर साल 2023 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद दोनों के बीच 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के बंटवारे का वादा किया गया था। इसे लेकर डीके शिव कुमार का साफ कहना है कि वह कांग्रेस के प्रति वफादार हैं और कर्नाटक में पार्टी की लीडरशिप के बारे में फैसला हाईकमान ही करेगा। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी डीके को मिल जानी चाहिए। शिव कुमार के कई समर्थक विधायक तो दिल्ली का चक्कर भी लगाए हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके समर्थक ये मानने को तैयार नहीं है कि 2.5 साल पहले कोई समझौता हुआ था। सिद्धारमैया भी यही कह रहे हैं कि हाईकमान उनसे जो कहेगा वो उसे ही मानेंगे। खबर है कि इस नाश्ते की मीटिंग के बाद शिव कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, जहां वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी शुक्रवार 28 नवंबर को दिल्ली जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, हाईकमान ने हम दोनों यानी कि सिद्धारमैया और शिव कुमार को दिल्ली बुलाया है, इसलिए मैंने उन्हें यानी कि डीके शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया है, वहीं बात करेंगे। सीएम ने आगे कहा था, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, हाईकमान जो कहेगा मैं वही मानूंगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और उन्होंने यानी कि डीके शिव कुमार ने भी कहा है कि हाईकमान जो कहेगा वही करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेकफास्ट के बाद दोनों नेताओं ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि नाश्ता अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि आज मैंने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और पोन्नन्ना के साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान कोई खास राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। डीके मेरे घर आए और हम सब ने साथ में नाश्ता किया। सिद्धारमैया ने बताया कि 2 दिन पहले केसी वेणुगोपाल ने फ़ोन कर डीके शिव कुमार को नाश्ते के लिए बुलाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा, दरअसल डीके ने पहले मुझे अपने घर बुलाया था, लेकिन आज कार्यक्रम मेरे घर पर तय हुआ। किसी दिन हम उनके घर दोपहर का भोजन करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का मकसद चल रही अटकलों और भ्रम को खत्म करना था। हम दोनों साथ बैठे, बातें की और बस इतना ही। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने नेतृत्व विवाद पर कहा कि किसी को डीके शिव कुमार चाहिए, किसी को सिद्धारमैया पसंद है, किसी को मैं। यह सामान्य है, हर चुनाव या बीच बीच में नेतृत्व को लेकर चर्चा होती है। दलितों की आकांक्षाएं भी गलत नहीं है। हाईकमान सब देख रहा है और वही फैसला करेगा। इधर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी एमएलए आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की लड़ाई सड़क पर आ गई है। कांग्रेस हाईकमान बिल्कुल कमज़ोर है। 2.5 साल के पावर शेयरिंग समझौते को लागू होना चाहिए, लेकिन सिद्धारमैया हटने को तैयार नहीं है। 1 साल से राज्य में कोई विकास नहीं हो रहा है, मंत्री दफ्तर तक नहीं जा रहे हैं, पूरा राज्य भ्रम में ही है कि सीएम कौन है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर को आपके लिए लिखा था हमारे साथी राघवेंद्र ने। मेरा नाम आसिफ है। कैमरे के पीछे हमारे साथी योगेश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।